आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है, आज एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने बताया था, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य से ही रिलेटेड ये चैप्टर है। दोनों चैप्टर सेम है। जिस चैप्टर का नाम मैंने पहले ही बता दिया था, लिख लीजिए आप, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, CISTERN। सिस्टर्न मतलब टंकी, टैंक, पाइप एवं टंकी। ठीक है। ये चैप्टर जो है, ये पूरी तरह से टाइम एंड वर्क पे जो मैं आपको पढ़ाया हूं, जो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया। मैंने 3 क्लासेस दिया इसके, काफी डीप लेवल तक मैं लेके चला गया था। तो वो मैंने इसलिए भी आपको उतना अच्छा पढ़ा दिया है क्योंकि अगर आप वो चैप्टर पढ़ लिए हैं, टाइम एंड वर्क, तो ये चैप्टर आपको मुफ्त में मिला हुआ, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। व्यक्ति की जगह नल रख देना है। पर्सन की जगह क्या रख देना है, वहां पे टैप रख देना, नल रख देना है, पाइप। आप एक दो क्वेश्चन खुद ही बना के देखिए, आप खुद ही कहेंगे सर सेम चैप्टर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप लिख लेना, फिर उसके बाद आप बनाना। ठीक है। नल नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के और एल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा। तो सेम वही बात मैं एक बताता हूं, फिर अगला आपको बनाना है। तो के कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में, तो 8। एल कितने घंटे में भरता है, 20 घंटे में, तो 20 घंटे में। सेम वही है, दोनों को क्या लिए, एलसीएम। तो 8 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 8 से 8 पंचे 40, 20 से 20 दूनी 40। सेम करते थे यही। अब क्या हो गया, टोटल काम यहां कितना हो गया, 40। तो 40 दोनों एक साथ, तो 5 और 2 को जोड़ देते हैं, ऐड करके भाग दे दीजिए, 5 2 7, 5 + 2 7, यानी कि 40/7 घंटे। ये देखिए कुछ नहीं है, मैं बोलो वही किया हूं, सेम सेम वही किया हूं, कुछ नहीं करना। आप यहां देख लो ना, आप यहां पे नल की जगह व्यक्ति रख दो। अब समझो, एक आदमी एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, मैं उसको टाइम एंड वर्क बना रहा हूं। एक आदमी एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। एक दूसरा आदमी, मान लीजिए ए, एक काम को, राम एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, श्याम उसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करेगा तो काम कितने घंटे में कवर होगा, सेम यही यही आंसर है, 40/7। व्यक्ति की जगह क्या करता है, उसको नल रख देता है। दोनों चीजें सेम है, पर्सन और नल यहां पे सेम है क्योंकि दोनों कैपेसिटी वाली चीजें होती है। इसमें नल दिया रहेगा और उसमें क्या दिया रहेगा, राम श्याम मोहन ABC। राम किसी काम को X दिन में 5 दिन में करता है, श्याम है, सेम वही चीज है। समझ गए, ऐसे बताए थे ना, एलसीएम लेके रखे थे, यहां इसको टोटल कर रहा है तो भाग दे देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तभी तो करो, ये चैप्टर मुफ्त में मिला हुआ है, अगर आप वो पढ़ लिए है तो आपको ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ाऊं मैं। चलिए एक क्वेश्चन आप बना के अब देखिए, मैं बता दिया हूं, आप बना के देखिए, बस सिंपल क्वेश्चन है। पाइप एक्स एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई समान टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर एक टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भरेगा। बना के देखिए, अब आप 10 सेकेंड में बना सकते हैं। 9 घंटे, 3 घंटे, 27 घंटे और 15 घंटे। देखिए बना के। व्यक्ति की जगह नल है, कुछ है ही नहीं, सेम वैसे ही बनेगा। और धराधर बनाइएगा, टाइम मत लगाइएगा। अगर टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो मैं पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी क्योंकि इस चैप्टर में मैं कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि मैं सारा बता दिया हूं आपको टाइम एंड वर्क में, समय एवं कार्यवाली में।
क्लियर है सबसे? पाइप एक्स जो है वो कितने घंटे में? 12। और पाइप वाई जो है कितने घंटे में? तो कितना इजी क्वेश्चन है, 36। बस सेम वही। अब दोनों का एलसीएम लेके, तो 12 और 36 का एलसीएम लेके कितना आएगा? 36। अब इससे इसमें भाग दे देंगे, तो इसमें इससे भाग देंगे तो 12 तिया 36, यहाँ 3 आ गया, 36 से 36। अब टोटल, तो टोटल जो है काम कितना है? 36। दोनों एक साथ भरे, ध्यान सुनिए, दोनों एक साथ भरे तो कितने घंटे में भर देगा? तो 36 को 4 से भाग देते हैं, 4 नंबर 36 यानी कि 9 घंटे में। तो 4 नंबर 36, 9 घंटे में तो भर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो क्या करा है, पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर एक टैंक का 1/3 मतलब 1/3 कितने घंटे में भरेगा? तो पूरा टैंक जो है कितने घंटे में भरेगा? 9 घंटे में भरेगा। पूरा टैंक जो आपने निकाला, ये तो पूरा का निकाला ना, तो पूरा टैंक तो 9 घंटे में भरेगा। अब वो कर रहा है 1/3, तो 1/3 मतलब क्या? 1/3। बस इसको काट दो, 3 से 3 तिया 9, कितने घंटे में? 3 घंटे में, 3 आवर्स में। ऑप्शन नंबर दूसरा। कुछ नहीं है, राम किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। देखो मैं इसको टाइम एंड वर्क बना रहा हूं। राम किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, श्याम उसी काम को 36 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम का 1/3 भाग, 1/3 कर रहा है ना, 1/3 भाग कितने दिन में करेगा? कितने घंटे में करेगा? 3 घंटे में। सेम वही चीजें है। पर्सन की जगह क्या करता है? वो नल रख देता है। काम की जगह क्या रख देगा? टैंकी रख देगा, टैंक। सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर ही लिए होंगे मुझे लग रहा है। क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन है। इस समय आपको हटाओ ना इसको। चलिए जी, दिक्कत हो तो आप टाइम एंड वर्क एक बार देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, धरासर बना, ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लेवल का भी करवाऊंगा। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी के बचे भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा? कितनी आसानी से बना सकते हैं आप। टाइम एंड वर्क याद करो, कैसे बताया था। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। और बढ़िया से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना बढ़िया से? खूब बढ़िया से मन ला के पढ़िए। देखिए मैं हमेशा शुरू से कहता हूं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए। एग्जाम का प्रेशर मत लीजिए, ठीक है? प्रेशर किसी चीज का मत लीजिए, खाली आप स्टडी पे फोकस कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो जो मैं कहता हूं आप वो करते जाइए, खाली टाइम दीजिए। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, अपना आप बेस्ट दीजिए, ठीक है? इसमें हो ना हो उससे इसके मतलब टेंशन मत लीजिएगा, तो आगे और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, खराब हो जाएगा। नहीं होगा तो क्या होगा? रियलाइज करेंगे भाई हमें कहाँ कमी हो गई, कितना हम पढ़े थे, गलती कर दिए, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। जो पहलवान रिंग में उतरेगा ना, उसी को उसके अपने पावर का या उसकी अपनी वीकनेस का यानी कि कमजोरी का पता चलेगा। जो रिंग में उतरेगा ही नहीं, उसको क्या पता चलेगा? बात को समझो, ये रिंग है, आप रिंग में भी उतरे हैं, तो अब रिंग में उतरे तो आपको अपने बैडनेस और गुडनेस, अच्छाई और बुराई दोनों का पता चलेगा कि मुझ में कौन सा वीक पॉइंट है, समझ गए, कौन सा मेरा बेस्ट पॉइंट है। तब आप उसको रियलाइज करते हैं, तब इंप्रूव करेंगे, ठीक है? हाँ, ये टेंशन मत लीजिएगा, खाली स्टडी पे फोकस कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और फॉर्म सब भर दिया कीजिए। जो मैं कहता हूं फॉर्म सब भर दिया कीजिए, बार बार मैं ये बात कहता हूं। और स्टडी करिए खूब मन लगा के, एक ना एक दिन आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। देखिए बना के क्या होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता चुका हूं। मैं क्या बोला, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी एक ही है, सेम। ये तो मैं देता भी नहीं हूं, मैं तो आपको दे दिया हूं, चलो भाई कोई बात नहीं, लेवल लो होगा वो बच्चा देख लेगा। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो ये है पाइप ए और ये है पाइप बी, 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद, तो पहले टोटल निकाल लीजिए, टोटल काम कितना था, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48 यानी कि 48। अब इससे इसको भाग देते हैं तो 12 चौक 48, कितना हो गया ये 4, यहाँ पे 16 तिया 48, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, 3 घंटे बाद।
तो 3 घंटे बाद ना बंद किया गया पाइप बी को, तो इसका मतलब है 3 घंटे तक तो एक साथ काम किया ना। 3 घंटे बाद ना पाइप बी को बंद किया गया, 3 घंटे एक साथ तो काम किया, तो 1 घंटे में दोनों कितना काम करेगा, 4 और 3 7, तो 3 घंटे में कितना काम करेगा, 21 भाग काम कर लिया। 3 घंटे बाद ना बंद किया, दोनों के एक साथ खोला गया, देखिए दोनों पाइपों के एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद किया गया। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने काम कर दिए, यही पूरा मैथ है। हाँ, तो इसके पीछे जो समझना पड़ता है करेंगे कैसे, वो चीज आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। 3 घंटे बाद ना पाइप बी को बंद किया गया, तो बस 3 घंटे तक तो साथ काम किया ना, तो 3 घंटे तक कितना काम किया, 21। अब पाइप बी बंद हो गया, तो पाइप बी बंद हो गया तो जाहिर सी बात है ए चला रह गया। तो अब ए कह रहा है कि वही शेष भाग ए जो है टंकी का कितने घंटे भरेगा। तो जब पाइप बी को बंद कर दिया गया तो 21 घंटे तक का तो काम हो गया था, तो बाकी काम कितना बचा, तो शेष काम निकालो, तो शेष काम कितना बचा, लेफ्ट कितना बचा, टोटल काम क्या है 48, तो 48 में से आप 21 को घटा दीजिए, तो 48 में से 21 को घटाते हैं कितना हो गया 27। अभी 27 काम को कौन करेगा, ए, तो ए एक काम को कितने घंटे में करता है, 4 में, तो 27 को कितने में करेगा, 27 को 4 से भाग देते हैं, 4 छक 24, 3 4, 6 सही 3/4 कहा गया, ये 6 सही 3/4 घंटे में काम करेगा। आपका आंसर निकला हुआ है। अब आप याद करो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है सेम, जब भी कभी दिक्कत हो तो आप देखो यही क्वेश्चन को देखो। अब मैं आपको क्वेश्चन यहां करता हूं, राम और श्याम, टाइम एंड वर्क बना रहा हूं इसी क्वेश्चन को। राम और श्याम किसी काम को 12 घंटे और 16 घंटे में कर सकते हैं। राम एंड श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स, कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड डूइंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और 3 घंटे बाद श्याम काम छोड़कर चला गया। 3 घंटे बाद पाइप बंद कर दिया, मतलब क्या, चला गया। टाइम एंड वर्क में कैसे बोलेंगे, 3 घंटे बाद श्याम काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को राम कितने दिनों में करेगा। देखो लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया, टाइम एंड वर्क कितने घंटे में करेगा, 6 सही 3/4 घंटे में करेगा। दोनों चीजें सेम है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कुछ नहीं है। पाइप की जगह क्या रख देना आपको, राम और श्याम रख दीजिए, व्यक्ति रख दीजिए। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम सेम है। देखो यही क्वेश्चन में वहां भी करवाया था और यहां पे भी करवा रहा, तो ये बोल रहा हूं कि चैप्टर कराने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी मैंने एक क्लास आपको दे दिया है कि भाई आपको अच्छा लगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ है नहीं। जब भी दिक्कत हो ना पाइप और टंकी वाले में, खाली वहां पर व्यक्ति रख देना, राम और श्याम रख देना, 3 होगा तो राम श्याम और मोहन रख देना या ABC रख देना, बस फट से वर्ड समझ आएगा। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क जैसा बना लेना अपना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबसे, अगला देखिए फटाक से बताइए। एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी तली को भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 30 घंटे में भरता है, 50 घंटे में खाली करता है, तो कितने घंटे में भरेगा। आप देखिए फटाक से माइनस कर दीजिए, दोनों कैल्शियम लिखिए, फट से आंसर निकला हुआ है। देखिए बना के, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बना लिए हैं। इसमें टाइम क्या है, 30 50 LCM कितना हो गया 150, 30 पंचे 150, 50 दूनी 100, 150 ये भर रहा है और रिसाव जो है खाली कर रहा है, तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया कितना, 5 तिया 15, 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया कितना हो गया 2, कितना हो गया 75 घंटे हो जाए क्वेश्चन में। इसमें एक भर रहा है, खाली कर रहा है, तो कितने समय में कह रहा है कि उसको जो है सो खाली कर देगा। तो ये भरता है, ये खाली करता है, तो ये 5 में से 3 गया 2, टोटल काम कितना है 150 को 2 से भाग दे दीजिए। थोड़ा सा माथा को तेज रखा करें। आज के डेट में ना स्मार्ट एग्जाम होता है ना, ये नहीं स्मार्ट एग्जाम होता है, टाइम बहुत कम रहता है। क्लियर है। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन। अब आप बनाइए, आराम से बनाइए, बहुत आसानी से बना सकते हैं। नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। कि कितना इजी है। यदि P और Q दोनों नलों को एक साथ खोल दे, सेम वही क्वेश्चन जो अभी बताया था, 6 घंटे 10 घंटे माइनस करेंगे आंसर निकल जाएगा। इसको हटा दो, सेम क्वेश्चन आ गया, डाटा चेंज है।
नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और भरी हुई नल को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर जाएगी। सेम यही है, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। सेम माइनस कर दीजिए, दोनों कैल्शियम ले लीजिए। 30, 6 पंचे 30, 10 से 10 दिया 30, 30 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 15। आंसर क्या आपका 15 पहला। देखिए सेम क्वेश्चन था, दूसरा वाला भी यही था, इससे पीछे वाला भी। अब एक बार बताइए आप लोगों को यहां तक ओके है? अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों से पूछ ले रहा हूं, यहां तक क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे नहीं लग रहा है यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस लगभग 9 के ही बराबर आते हैं, आते भी नहीं है। मैंने दे दिया है कि देखा है तो ठीक है। क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन बनाइए। एक बार मैं देख लूं, फिर वही क्वेश्चन तो नहीं है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन बनाइए आप, अब आराम से बनेगा। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में उसे खाली कर सकते हैं। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? फटाक से बना के दिखाइए। अब ये बनना चाहिए। अब 2 भर रहा है, एक खाली कर रहा है, बस तो हो गया। कितना टाइम में लगेगा उसको भरने? बना के देखिए, फटाफट बताइए। धराधर, जितना टाइम कम लेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखा दूंगा आप लोगों को। रचना लेट से ज्वाइन किए हैं, एकदम टाइम से आना है विद्यार्थी। अगर लाइव आते हैं तो एकदम टाइम से आ जाइए, तभी फायदा होगा। नहीं तो लाइव नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है। आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिए, लास्ट में जब मर्जी हो तब आप देख लीजिए। देखिए ये टाइम एंड वर्क मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब मैंने वहां पे कितनी बार बोला था कि अगर टाइम एंड वर्क अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये टाइम एंड वर्क है, ये खाली व्यक्ति की जगह क्या रख देना आपको? व्यक्ति की जगह क्या रख देना है? नल रख देना है। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चैप्टर सेम है। मैं एक बार बता देता हूं इसको, डोंट वरी। देखिए मैं बता देता हूं एक बार, देखिए हरने को जरूरी नहीं है लाइव है, आप आराम से बाद में देख लीजिए ना। 90% स्टूडेंट्स लाइव नहीं आते हैं, 90%। 10% भी बच्चे स्टूडेंट लाइव में रहते हैं। वो तो अब तो और कम रहते हैं आप लोग, बहुत कम अभी स्टूडेंट्स लाइव रहते हैं, अब तो और नहीं रहते हैं। ठीक है, देखिए ए और बी, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए और बी कितने घंटे में? 12 घंटे में और 15 घंटे में भरते हैं, तो ये 12 और ये 15। और सी जो है वो 10 घंटे में खाली कर देता है। तो बस इन तीनों कैल्शियम निकालिए, कितना आ गया 60। अब इसको एक दिन का काम निकालते हैं, टोटल वर्क हो गया 60। अब इसे भाग देते हैं, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 10 छक्के 60। अब क्या है देखो, टोटल काम कितना है 60 का। ये दोनों भर रहा है, ए और बी भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 4 9 और 9 में से 6 गया, कितना हो गया 3। इसको 3 से भाग दे दीजिए, काटेंगे कितना आएगा 20 घंटे। ऑप्शन नंबर चौथा। जब भी भर रहा हो खाली कर रहा हो तो आप ऐसे ही करिए, सब बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भर रहा है खाली कर रहा है, कंप्लीट है। आगे बढ़े, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए भर रहा हो तो भर रहा हो, खाली कर रहा है तो घटाएगा ना। 2 टंकी, आप एक टंकी है उसमें 2 पाइप लगा दिए हैं जो 2 भर रहा है, एक पाइप नीचे लगा दिए हैं जो खाली कर रहा है। तो जो जितना भरेगा उतना खाली भी तो करेगा ना हिसाब से। ये दोनों भरेगा, 1 घंटे में ये क्या कहते हैं टंकी का 9 भाग भरेगा, तो ये 6 भाग खाली भी तो कर देगा। सवाल ही तो कर रहा है, तो उसको घटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15, ये तो फिर बना लेंगे, अभी बताया था, सेम क्वेश्चन है। ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे? सेम अभी क्वेश्चन था, सेम। इसको मैं हटाऊंगा, सेम वही क्वेश्चन है। ये भर रहा है 15 और 20 भर रहा है,
ए बी और 8 खाली कर रहा है, सेम ऐसे ही निकालेंगे, एलसीएम ले करके घटा देंगे। क्लियर है? देखिए थोड़ा डाटा अच्छा है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई बात नहीं, आ गया है तो बना लीजिए, डाटा अच्छा है। ए और बी भरी हुई टंकी को हम सब 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं और 8 में खाली करते हैं। अभी सेम क्वेश्चन है, डाटा खाली चेंज है, तो कितना करेगा? देखिए डाटा अच्छा है, बना के देखिए, कैलकुलेशन अच्छा होगा। क्लियर है? ए और बी भरी हुई टंकी को खाली कर सकते हैं, और जबकि अकेले पाइप सी है 8 घंटे पाइप सी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है, इसमें से इसको घटा दीजिए, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बना के देखिए। ये दोनों खाली कर रहा है और ये भर रहा है, उल्टा दे दिया है, कोई बात नहीं। बना दूं मैं कि हो गया है? क्लियर है सबसे? कितना होगा इसका एलसीएम जानते हैं? एलसीएम लेंगे तो कितना, 15 अट्ठे 120, यहाँ 120 आएगा टोटल काम। अब इससे भाग दे दीजिए, 15 अट्ठे 120, 20 से 20 छक्के 120, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 से कितना हो जाएगा? ये 8 8 ये कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120, तो बस हो तो गया। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये तो भर सकता है और ये दोनों खाली कर रहा है, तो 15 में से 8 और 4 को ऐड करके घटा देते हैं, तो 15 में से 8 और 4 जाएगा 14, यानी कि 1, तो यानी कि 120 मिनट को 1 से भाग दे देंगे, तो कितना आया? 120 मिनट। ये है मिनट, ध्यान से देखिए, सवाल में मिनट दिया है और आंसर क्या है? देखिए यहां पे ऑप्शन किस में है? आवर में। तो 120 मिनट कितने घंटे? कितने घंटे? 2 घंटे। आपका आंसर क्या है? 2 घंटे। क्लियर है? सबसे एकदम सही बता रहे हैं आप लोग, 2 घंटे। क्लियर है? चलिए अगला, नेक्स्ट। ए और बी किसी टैंक को 4 दिनों में भर सकते हैं, बी और सी उसी टैंक को 5 दिनों में भर सकते हैं, ए और सी उसी टैंक को 10 दिनों में भर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों बनेंगे? याद करो, टाइम एंड वर्क, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं जबरदस्त तकनीक बताया था आपको, आप इसको 5 सेकेंड में बना सकते हैं, जो लोग पढ़ के आए होंगे। डबल डबल वाला है, क्या बोला था करने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी किसी टंकी को 4 घंटे में, बी और सी 5 घंटे में, और ए और सी 10 घंटे में भर सकते हैं, तीनों एक साथ कितने घंटे भरेगा? बना के दिखाइए आप। याद है? सेम वही क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को क्या कहते हैं 5 दिन में करते हैं, और ए और सी 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे? बस यही हो गया, टाइम एंड वर्क। यहाँ टंकी है, वहां काम है, बना के देखिए, ये बनना चाहिए आप लोगों से। बड़ा जबरदस्त तरीका में बताया था, देखिए बना के, कोई नहीं।
और एनटीपीसी वाला फॉर्म भर दिए है ना सब लोग, फॉर्म आप भर दीजिएगा, ठीक है, फॉर्म छोड़िएगा मत, आराम से। मैं पिछली क्लास में बता दिया था 12th बेस पे, कमर्शियल क्लर्क वाला, सीसी वाला या टीसी वाला भर दीजिएगा। टाइपिंग वाला अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी है 35+ है तो फिर वो वाला भर दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश आती नहीं है उसमें, उसका मैथ ज़बरदस्त है, जो मैं उसका बैच चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हर फॉर्म भरा कीजिए, फिर एमटीएस का दोबारा आएगा 2025 में, बहुत जल्द आने वाली है वैकेंसी, अभी से लग जाइए। देखो क्या होता है ना, किसी चीज़ को करने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया, अपने जीवन के 2-4-6 महीने साल भर दे दिए, बहुत किस्मत खराब रही तो साल भर 1.5 साल 2 साल दे दिए और पढ़ते रहे कंसिस्टेंसली, तो नौकरी जरूर लग जाती है। कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सो बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है, और जब भी पढ़े तो सिस्टम से पढ़े, कभी भी ये याद रखें, सिस्टम से पढ़े। मतलब सिस्टम मतलब कि एकदम सिस्टमैटिक वे से, जड़ से पहले खोदें और टॉप तक ले जाएं। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उससे क्या होता है ना, उसमें परफेक्शन आता है। उसको भर लीजिएगा, 1-2 दिन में सब लोग भर लेना, उस फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है। पेपर दो, एग्जाम दो, ये देना बहुत जरूरी है, आपको पता चलेगा, और पढ़ते रहिए। देखिए मैं एक बार बता दूं आप लोग, देखिए एक बार बता दूं, ए और बी 4, देखिए ए और बी 4, ध्यान से देखना, बी और सी 5, और ए और सी 10। टोटल काम निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम 20 हो गया। अब इससे इसको इसमें भाग देते हैं, 4 से 4 5 20, 5 चौका 20 और 10 दूनी 20, टोटल काम कितना हो गया 20, आपको बताया गया है ये 20। अब इन तीनों को जोड़ के भाग देंगे, क्योंकि तीनों एक साथ काम कितने करेगा, 5 4 9 और 2 11, 20/11। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे डबल डबल है, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये सिंगल सिंगल रहता तो 11 20/11 आपका आंसर है ना। लेकिन ये डबल डबल आ गया है, ये 2 आ गया ना। अगर ये रहता ए, ये रहता बी, ये रहता सी, सिंगल सिंगल, तब तो आपका ये आंसर है। लेकिन डबल है तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 2 से गुना कर देने के लिए, तो 40/11, इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 11, 3 सही 7/11 आंसर है आपको। क्लियर है, कंप्लीट ना, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। देख लीजिए, अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी में देख लीजिए, पहले मैं यही समझाता हूं आपको। इसी में क्या कहता, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन क्या कहा कि तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम किया, ये पूछ रहा है। अब यही क्वेश्चन दिया रहता, यहां पे देता कि तीनों नहीं, अब तीनों हटाइए, सिर्फ कहता यहां पे ऐसे कहता कि बताओ ए इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। आपको बता देता हूं, ये टाइम एंड वर्क में भी ऐसा होता है। पहले तो ऐसे दे दिया ए और बी, बी और सी, सी और ए, तीनों मिलके कितने दिनों में काम किया, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। यहां तक आप तो समझ गए। अगर इसमें यह पूछता इसी क्वेश्चन में कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, या बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, या सी अकेले उस काम, सिंगल सिंगल भी कभी कभी पूछ देगा, तो आप कैसे बनाओगे। देखो अगला क्वेश्चन से क्लियरिटी होगा। अगला क्वेश्चन वही है, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा माथा लगाएंगे फट से बन जाएगा। देखिए ए और बी एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी 12 घंटे में भर सकते हैं, और ए और सी कितने घंटे में, 15 घंटे में भर सकते। देखिए अब क्या कर रहा है इसमें, पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, कह रहा है अकेले, पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तीनों कहता तो ऐसे बनाते, अब अकेला कह रहा है तो आप पहले बनाए, पहले 5 सेकंड का आप टाइम ले, कम से कम वहां तक आप पहुंचे, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले आप वहां तक पहुंचिए, पहले आप वहां तक पहुंच जाइए। क्लियर है, कंप्लीट। अब मैं बताऊं एक बार, आपको वहां तक पहुंचना था। कोई नहीं टेंशन नहीं लेना है, देर से आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए।
खाली प्रैक्टिस करो। देखो लेवल लो है तो ये बार बार करो, पहले आपको समझना पड़ेगा। और बार बार मैं ये बात रहा हूं, जिसका भी लेवल मैथ और इंग्लिश का लेवल लो है ना, मैं सभी कमजोर छात्रों के लिए 99 रुपीज वाला पहले उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। वो बेहतरीन बैच है, आपको बेसिक और मैथ में और बेसिक इंग्लिश में एक्सपर्ट में कर दूंगा। और तब आपको जो बैच होगा फिर आप उस हिसाब से देख सकते हैं, कोई भी कंपटीशन की फिर आप तैयारी कर सकते हैं। सीजीएल वाला बैच ज्वाइन करेंगे, रेलवे वाला बैच ज्वाइन करेंगे, सब आपको समझ में आएगा। मैथ और इंग्लिश बेस लेके चलता है। और थोड़ा घर पे पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़े, रोज पढ़े, कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आपको जो है सो हफ्ता में 1 दिन पढ़ लिए 5 घंटा बाकी दिन छोड़, नहीं, रोज पढ़े, थोड़ा ही पढ़े लेकिन रोज पढ़े, कंसिस्टेंसी। यहां पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। ए और बी कितने में करता है? 10। और बी और सी कितने में? 12। ध्यान से देखिए। और सी और ए कहां गया? सी और ए और सी या सी और ए एक ही चीज है, आगे पीछे दे 15 घंटे में। तो 15 कहां गया? सी और ए 15, तो 15। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां पे पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए तीनों का। कितना है एलसीएम? 60। 10 से 10 छक्के 60, 10 से 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अगर ये कहता कि तीनों मिलके, अब ध्यान से देखना, अगर ये कहता कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेगा, तब तो क्या करते आप? 60 ऊपर रख लेते, इन तीनों को जोड़ के 6 4 10 5 15 भाग दे देते और ऊपर में 2 से गुना कर देते। अगर तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करता तो हम फट से ऐसे निकाल लेते आंसर। ये तो समझ में आया। 15 चौका 60, 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना आता? 8। अगर तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करता तो। लेकिन ये तो नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि पाइप बी काम, मतलब वही बी पाइप को, आदमी को ही खींचे। अब देखो, तो पहले बी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा, तो आप ये निकालो ना कि बी एक दिन में कितना भाग काम करता है। यहां तो ज्वाइंट दिया है, यहां ए और बी एक दिन में कितना भाग काम करता है? 6 भाग। बी और सी 5 भाग, सी और ए 4 भाग। तो पहले आप बी का निकालो, बी अकेले कैसे, बी एक दिन में कितना भाग काम करेगा, बस वो निकल गया तो फिर उसको 60 से भाग दे देंगे, निकल गया। नहीं समझे? तो अभी मान लीजिए, सपोज एक बात कर रहा हूं मैं आपको, यहां पे ये समझे। अभी इस क्वेश्चन में ये समझ रहे कि नहीं, एक सिंगल कैसे निकालता, पहले इन तीनों को जोड़ो। तो 6 5 11, 11 4 15। तो ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 6 5 11 और 4 15, 15/2। तो तीनों का काम कितना हो गया? 7.5। पर यहां समझना, हमने इन तीनों को जोड़ा 6 5 और 4, तो ये तीनों कौन निकला बताओ तो। देखो, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2a 2b 2c आया कि नहीं? तो इसी 2 से मैंने यहां भाग दिया, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता क्या है? 7.5। तीनों मिलके इस काम को 7.5 डेज में करेगा। आपको निकालना है कि बी, तो बी कैसे निकाल लोगे? अब देखो यहां पे इन तीनों का सारे 7 है। अगर इन तीनों में से ए और सी को घटा दे, कहां गया ये ए और सी वाला, घटा दे तो बी का निकल जाएगा। तो ए और सी क्या एक दिन में कितना भाग काम करता है? 4 भाग। तो बस 7.5 में से हम 4 भाग घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3.5। यानी कि बी अकेले एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 3.5। अब टोटल काम कितना है? 60। तो बस अभी 60 से आप 60 को आप भाग दे दो, कितने से? 3.5 से। बस हो गया। अब इसको तोड़ दूं मैं, ये 10 जाएगा ऊपर। अब आप समझ गए, पॉइंट हटाएंगे ना तो 10 कहां जाएगा? ऊपर। 600 बट्टे में 35। अब काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 से 120, 5 से 5 7 35, 120/7 घंटे इसका आंसर है। अब आप लोग बताओ, ये समझ में? जब भी सिंगल पूछे तो पहले तीनों को जोड़ लेना, उसको 2 से भाग देना, क्योंकि डबल डबल है। जैसे ही तीनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो तीनों की निकल जाएगी एक दिन का काम। सिंगल डे का निकाल रहा हूं, एक दिन का काम निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 7.5। अब हमको बी का निकालना है, तो इसमें से ए और सी का घटा देते तो बी निकल गया जी। बी एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 3.5। और टोटल काम कितना है? 60। 60 को 3.5 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल गया। पूछता कि ए कितने दिन में काम करेगा सिंगल, तो इसमें ए का निकालते तो ए कैसे निकालते? बी और सी को घटा देते, ये घटा देते बी और सी को। तो बी और सी को 7.5 में से बी और सी यानी कि 5 घटा दे 2.5, 60 को 2.5 से भाग देते तो ए का निकल जाता। ऐसे ही सिंगल निकालना आपको। ये टाइम एंड वर्क में पूछ देता है, 3 दिया रहेगा ऐसे, ए बी सी सी ए, आकेगा एक कोई बताओ। आई बात समझ में? देखिए ये
यहां ध्यान देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप ओके करो, आपको समझ में आया? देखिए एक बार ओके कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग ओके कर दीजिए, हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ओके करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब सिंगल पूछेगा तो ऐसे ही करना आपको। क्लियर है? कंप्लीट? ठीक है ना? चलिए अब देखिए, सिंगल जब भी पूछे ऐसे ही आप निकालना। अगला क्वेश्चन, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला जाए तो तब टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? आप आराम से देखो, बहुत आसानी से बनेगा आपको। मैं 10 सेकेंड का पहले आपको टाइम देता हूं। पाइप ए एक टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया, ठीक है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोला जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? आप देखिए बना के। डबल करते हैं, 120 60 को डबल करेंगे, क्योंकि दो दो है ना, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए जुड़ा हुआ है, इसलिए डबल कर देते हैं कि दो दो आदमी एक साथ आ जाता है। टाइम एंड वर्क रचना एक बार आप और बढ़िया से पढ़ो, उसमें मैं और अच्छे से बताया हूं। ये तो एक तरह समझ लीजिए वर्कशॉप है पाइप एंड टंकी में। ऐसे मैंने फिर भी हर क्वेश्चन पे बार बार समझाया है। वो डबल डबल आ रहा है, इसलिए 2 से गुना करेंगे। अब वहां पे 600 को 35 से काटे हैं, 5 से काटे हैं, तो 600 को काटेंगे ना तो 120 आएगा। क्लियर है? देख लीजिए। अब बताओ इसको एक बार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली आप आराम से माथा शांत रखेंगे, स्थिर रखेंगे, आता है आराम से बनेगा। ये सब बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है, ये सब कुछ क्वेश्चन होता नहीं है। ए किसी टैंक को 2 घंटे में, तो ए जो है किसी टैंक को 2 घंटे में और बी जो है उसी टैंक को 6 घंटे में, तो टोटल काम कितने घंटे का हो गया? 2 और 6 कैल्शियम ले लिए 6। अब टोटल काम हो गया 6 घंटे का। अब इसको भाग देके रख देते हैं, 2 तिया 6, 6 का 6 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि पाइप ए को 10 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 11 बजे खोला जाता है। तो पाइप ए को 10 बजे खोला जाता है, तो पाइप ए जो है 11 बजे तक, जब 11 बजेगा तो 1 घंटा हुआ, 10 से 11 बजने में 1 घंटा तो लगेगा। तो 1 घंटे में पाइप तो 3 भाग भर देगा। 1 घंटे में ए जो है पाइप का कितना भाग भरेगा? 3 भाग, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना भाग भरता है? 3 भाग। तो अब 3 भाग ए भर दिया, 1 घंटे में 3 भाग ए भर दिया। अब 1 घंटे में 3 भाग ए भर दिया, तो अब बाकी काम कितना बचा? शेष भाग कितना बचा? तो टोटल तो काम है 6, 6 में 1 घंटे में भर दिया ये, तो 6 में से 3 गया तो कितना हो गया? 3। अब ये 3 भाग काम कौन करेगा? देखिए अब पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया गया, तो पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया गया। यहां ध्यान से सुनिए, तो ए तो खोल ही दिया गया था, ए को तो 10 बजे खोल दिया, तो 10 से 11, तो ए अकेले चला 1 घंटा, तो 1 घंटे में ए कितना भाग काम करेगा? 3 भाग। टोटल काम क्या है? 6 भाग। 6 में से 3 घटा दिया तो कितना बचा? 3 भाग। अब ये जो 3 भाग है, अब 11 बजे बी को भी खोल दिया गया,
ए तो पहले से खुला हुआ था ये, अब बी को भी खोल दिया गया, तो अब 3 भाग को कितने घंटे में भरेगा, अब दोनों आ जाएगा ना, तो 3 1 4, यानी कि 4 घंटे, 3/4 घंटे में भरेगा, तो 3/4 घंटे में भरेगा। तो 11 बजे के बाद कितना समय लगेगा, 3/4 घंटा, 3/4 घंटा मतलब क्या, इसको आप अथी में चेंज करो ना, मिनट में, 60 से भाग दे देंगे इसको, तो कितना 45 मिनट, 3/4 भाग का मतलब क्या हुआ 45 मिनट, तो 11:45 पे वो टैंक भर जाएगा, नहीं भर जाएगा, 11:45, 11 बजे तक 3 भाग भरा गया। अब 3 भाग को भरने में 11 बजे के बाद कितना समय लगेगा, 3/4 घंटा, 3/4 घंटा मतलब क्या 45 मिनट, 45 मिनट मतलब क्या 11:45 पर। देखो ओके है, क्लियर करें, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, सब देखने में सब भारी लगता है, देखिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो सब तो भारी है, ये तो सीधी सी बात है। पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करें, थोड़ा सा स्टूडेंट बने, समझ गए, स्टूडेंट कहने से नहीं होता है कोई स्टूडेंट, स्टूडेंट बनना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट बने, स्टूडेंट बने, मेरा फुल सपोर्ट है, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कहता रहा हूं मेरे यहां से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे लौट के, खाली मैं जो कह रहा हूं कर दीजिए, पढ़िए और पैसेंस रखिए, बस 2 चीजें, पढ़िए और पैसेंस रखिए, स्थिरता रखिए, वो करिए, अरे कर तो लीजिए ये चीज, कहता रहा हूं मनुष्य का जीवन ना बहुत बड़ा होता है, मजा है, लाइफ टाइम इसका मजा है, इस बार एक बार इसमें ना इनपुट है, फिर इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको वो भी इनपुट इसमें है क्या, कोई इसमें जमीन जायदाद या कोई इसमें 1-2 लाख रुपए फंसाना नहीं, 2-4-5 हजार में आपका पूरा काम कंप्लीट है, इसमें इनपुट है क्या, इनपुट है हार्ड लेबर, वो आप थोड़ा मेहनत कर दीजिए, अब फिर इसको आप देखिए मजा, आप तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी मौज करेंगी, ये ऐसी चीज है। क्लियर है सबसे, आगे बढ़ाऊं मैं, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, क्लियर है ना, नेक्स्ट लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, अगला बना के देखिए, धड़ाक से बनाइए, अब ये आप आराम से बना सकते हैं। एक टैंक को 3 पाइप जुड़े हुए हैं, आराम से घबराइएगा मत, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला इसे 5 घंटे में पूरी तरह भर देता है, दूसरा इसे 4 घंटे में पूरी तरह भर देता है, और तीसरा इसे 20 घंटे में पूरी तरह भर देता है। यदि तीनों पाइपों को सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, मुझे लग रहा है 5 सेकंड के भीतर बना सकते हैं, कितने बजे भर जाएगी, देखिए बना के फटाक से। ध्यान से खाली देखिए, 3 पाइप लगे हुए आराम से, पहले पाइप 5 घंटे में भर देता है, दूसरा 4 घंटे में भर देता है, तीसरा इसे 20 घंटे में खाली कर देता है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाए तो टंकी कितने में भर जाएगी, देखिए सब लोग। समझ गए हैं, आराम से बनाइए, कुछ नहीं है, कहते तो सब बुड़बक बनाने वाला प्रश्न होता है, कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन अच्छा रखें, जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं उससे बनाइए। क्लियर है सबसे, पहला वाला खाली करता है 3, दूसरा 5, 3 पहला वाला 5 घंटे में भर देता है, दूसरा 4 घंटे में भर देता है, और तीसरा 20 घंटे में खाली कर देता है। तो निकालिए एलसीएम, कितना हो गया 60। अब इसको पहले एक का निकाल लें आप, 3 से भाग देंगे 20, इसमें भाग देंगे 12, और इसमें भाग देंगे, ठीक है ना जी, 20 दिया 60, गलती तो नहीं किया ना, कितना कर दिया 60। अच्छा इसको ना 3, पहला क्या है, गलती मैंने कर दिया है, पहला 5 दूसरा 4, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको हटाइए, पहला
5, दूसरा 4, तीसरा 20, ये दोनों भरता है, ये खाली करता है। टोटल काम 20, 5 चौका 20, 4 पंचे 20, 20 और 20 से 20 का 20। अब देखिए टोटल काम 20 का 1 सेकेंड में। ये दोनों भरता है और ये खाली करता है, ये दोनों भर रहा है, तो 5 4 9 और ये खाली करता है, तो 9 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 8। 8 से आप इसको भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि 2.5 घंटे बाद। तो 7 बजे खोला गया था और 2.5 घंटा लगा भरने में, 2.5 आवर्स। इसका मतलब क्या, 9:30 बजे 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9:30 बजे। क्लियर है? कंप्लीट है, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए जी, बहुत बढ़िया। हटाए ना इसको, चलिए, समझ गए ना सब लोग। अगला एक आध क्वेश्चन और देता हूं, देखो अब देख रहे हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही सब क्वेश्चन है, देख लीजिए, यही पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन है। नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितने बजे बंद करना होगा? ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए, 9 बजे खोल दिया गया, तो ठीक दोपहर 3 बजे तक पूरी टंकी भरने के लिए नल P को कितने बजे बंद करना होगा? कितने बजे? आफ्टरनून 3 o'clock, यानी कि दोपहर के 3 बजे। हिंदी वाले को बताता हूं, आफ्टरनून 2 o'clock, यानी कि दोपहर 2 बजे। दोपहर 3 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर को 1 बजे और दोपहर को 12 बजे। आफ्टरनून मतलब दोपहर। ठीक है, क्लियर है? देखिए, आराम से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बना हुआ है। हल्का सा दिमाग लगाएंगे, बना हुआ है क्वेश्चन। देखिए, मैं बता देता हूं, कोई नहीं, यहां ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये है P कितने घंटे? 10 घंटे, और ये है Q 12 घंटे। तो इस हिसाब से काम कितना हो गया? 60 घंटे का। अब ये जो है काम 1 घंटे में कितना भाग करेगा? 6 भाग, और ये 5 भाग। यहां तक तो ठीक है जी, करेगा। दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए। दोनों नल को कितने बजे? दोनों नल खोल दिया, खट से 12 खुल गया, खट से 12 खुल गया, दोनों नल पानी भरा, खल गए, 9 बजे खोल दिया गया। और दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए, दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरना है, तो नल P को कितने बजे बंद करना होगा? नल P को कितने बजे बंद करना होगा? 3 बजे बंद करना होगा, ठीक 3 बजे, कि 2 बजे बंद कर देंगे तब टंकी भर जाएगी, या 1 बजे बंद कर देंगे, या 12 बजे बंद कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा एक चीज।
आप नल पी की बात कर रहे हैं कि नल पी को कितने घंटे बनाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि नल क्यू जो है वो पूरा वो पूरा जो है 3 बजे तक चला है। तो नल क्यू, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो 2 सेकेंड बना देता हूं। नल क्यू जो है नल क्यू तो 9 बजे स्टार्ट हुआ, नल क्यू के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, नल क्यू 9 बजे खुला और 3 बजे तक ही चलता रहा। तो नल क्यू 9 बजे तक खुला और 3 बजे तक चला, तो इसका मतलब कितने घंटे काम किया, 6 घंटे तक काम किया। तो नल क्यू जो है वो 6 घंटे में कितना भाग भरेगा टंकी का, तो 1 घंटे में 5 भाग भरता है, तो 1 घंटे में 5 भाग भरता है, तो 6 घंटे में कितना भाग भरेगा, वो 30 भाग भरेगा। 9 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हुए, 9 3 12, 12 3 6 6, तो 9 जो है वो क्यू जो है वो 6 घंटे में कितना भाग भर देगा, 30 भाग भरेगा। टोटल भाग भरना कितना है, 60 भाग भरना है। तो बाकी शेष भाग कितना बचा, अब ये शेष भाग 60 में से 30 घटा दीजिए, तो शेष भाग कितना बचा, 30। तो शेष भाग तो बचा 30, यहां ध्यान से देखिए, शेष भाग क्या बचा, 30। तो अब ये 30 भाग जो बचा, तो ये 30 भाग जो है सो कौन भरा होगा, 30 भाग, ध्यान से सुनिए। नल क्यू तो 6 का 6 घंटा चला है, 9 बजे खुला और 3 बजे बंद किया गया, तो 6 घंटे में वो कितना भाग भर देगा, 30 भाग। बाकी बचा 30 भाग, तो 30 भाग कौन चलेगा, पी। तो पी 1 घंटे में कितना भाग भरता है, 6 भाग। तो 30 भाग को भरने में उसको कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेगा, क्योंकि अब काम तो 30 भाग का है ना। तो 30 भाग को भरने में नल पी को जो है, ये जो मैंने भाग दे दिया, काम तो 30 का भाग, ये समझे पहले आप लोग। यहां पे घटाया आपने, 60 में से 30 गया तो 30, तो काम तो 30 का है। तो इस 30 भाग को भरने में नल पी को कितना समय लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो 9 बजे तो वो भी खुला था, तो 9 से 5 घंटा लगेगा, तो 2 बजे बंद कर देगा उसको, क्योंकि नल पी तो 5 घंटा में चला, 9 से 5 घंटा चला। तो 9 बजे से 5 घंटा तक कितना हो गया, 9 बजे से 5 घंटा तक कितना हो गया, 9 3 12, तो 2 बजे। नल पी को 2 बजे बंद कर दिया गया था, 1 घंटा पहले। पी पूरा चला, अति क्यू पूरा चला, नल पी को 2 बजे बंद कर दिया, क्योंकि काम तो 30 घंटे का था। 1 घंटे में वो 6 भाग भर सकता है, 6 घंटा काम कर सकता है, तो उसको तो 5 घंटा लगेगा ना। ठीक है, कहां गया ये आंसर नंबर दूसरा। थोड़ा सा माथा लगाना और कभी घबराना मत। देखिए अब बना के, ओके है बताओ, फटाफट बताइए, ओके है। अरे कुछ नहीं होता है, खाली प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। यहां ओके करें तब मैं आगे बढ़ूं, एक आध क्वेश्चन और करवाऊं फटाफट। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले क्या बोला था आपको, टाइम एंड वर्क, आप पढ़े हैं कुछ नहीं। हाँ, एक आध ये टाइम वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको टाइम वाला बता दिया है। ओके ना, चलिए एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए। देखिए आप थोड़ा सा माथा लगा इसमें। पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, हालांकि टैंक में एक छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटा और समय लग जाता है। तो पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा भरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। हल्का सा माथा लगाएंगे, 5 सेकेंड के भीतर बना हुआ है। आप देखिए बना के इसको, मैं टाइम देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। स्नेहा, स्नेहा आप कब बैच ज्वाइन किए थे, स्नेहा आप कब बैच ज्वाइन किए थे, स्टार्टिंग में कि बीच में, कब ज्वाइन किए थे। बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, सो मैं पूछ रहा हूं सबसे, क्लियर है।
आगे बढ़े, एक बार बता दो क्या इसको। ए कितने घंटे में भरता है? 5 घंटे में। और उसमें एक टंकी में छेद है, यानी कि होल है, छेद है। तो टंकी में ए जो है एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता था, लेकिन टंकी में एक लीकेज होने के कारण, होल होने के कारण, छिद्र होने के कारण उसको भरने में 3 घंटा और समय लगता है। तो 5 और 8, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8। बस अब निकाल लो। तो अब छेद जो है कितने घंटे में खाली करेगा? 5 घंटा लगता ना, छेद होने के कारण 3 घंटा और लगता है। देखिए यहां पढ़िए, 3 घंटा और लगता है। तो इसका मतलब क्या? 5 3 8, एलसीएम कितना हो गया? 40। 5 से 5 अट्ठे 40, 8 पंचे 40, टोटल काम कितना है? 40। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 गया, कितना हो गया? 3। 13 सही 1/3 घंटे। तो 13 सही 1/3 घंटे कितना हो गया? देखो ये जानते हैं ना, ये पार्ट आवर होता है 13 घंटा, और जो भिन्न वाला पार्ट होता है उसको मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन मिनट में दिया है। तो 60 से गुना कर देंगे, 3 से 20, तो 13 घंटा 20 मिनट। 13 घंटा 20 मिनट कहाँ गया? ये इसका आंसर है। क्लियर है सबसे? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, लास्ट है। सर हम 5-6 दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं। अरे विद्यार्थी कहां थी इतने दिनों से? आप लोग अभी विद्यार्थी, एक लड़का अभी ज्वाइन किया, नाम नहीं लूंगा क्योंकि डरता है, देखता है वीडियो, अभी नहीं देखता है। 90% तो बाद में देख के कहेगा सर मेरा ही खिंचाई कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। अब इतना फ्रस्ट्रेट है, क्या मैं कहूं आपको, कैसे होगा? थोड़ा पहले ना ज्वाइन करना चाहिए था। पेपर कब है? इस आसपास में पेपर है कि लास्ट अक्टूबर तक में है। तो थोड़ा सा स्टडी आवर बढ़ा लो, और पिछले जितने भी मैंने क्लासेस दिए हैं उस सारे क्लास को सिस्टम से देख लीजिए, ठीक है? कभी भी कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, थोड़ा टाइम जरूर रहना चाहिए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, बहुत कम समय में ना प्रेशर बढ़ेगा, और कोशिश करेंगे पढ़ने की, आप कोशिश करेंगे, लेकिन वो माइंड जो प्रेशर में रहेगा ना वो सीख ही नहीं पाएगा, गलती करता रहेगा वो। क्लियर है सबसे? अभी रचना का भी यही हाल है, ये भी बेचारे 2 दिन पहले शायद ज्वाइन किए। एक बच्चे की बात नहीं करो, ये आप सीखिए। चलिए एक बार गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन यह ध्यान रखें कभी भी कोर्स ना पहले ज्वाइन करें। जितना पहले ज्वाइन करेंगे उतना बेटर रहेगा आपको। जो अच्छे बच्चे होते हैं, बैच स्टार्ट किए उसको 1 हफ्ता 10 दिन भीतर बच्चा मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन भीतर ज्वाइन कर लेता है, वो होता है ना। लेकिन मान लीजिए कि कभी थोड़ा समय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में भी ज्वाइन करते हैं दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उतना समय जरूर होना चाहिए जो आप पढ़ सके। लेकिन कोई आप एग्जाम है 10 दिन पहले आप ज्वाइन करेंगे, 12 दिन पहले ज्वाइन करेंगे, मुश्किल हो जाता है। 10-12 दिन में कवर करना मुश्किल हो जाता है। कितना पढ़ेंगे? सिलेबस है ना, भास्ट है ना, कितना पढ़ेंगे? और लेवल लो है तब तो और दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट। 12 नवंबर को, अरे विद्यार्थी 12 नवंबर को है आपके पास, बढ़िया समय है आपके पास, बहुत अच्छा समय है। कम से कम लगभग आपके पास 50 डेज का समय है। आप एकदम उसको कर सकते हैं। 10 दिन 12 दिन होता तब तो नहीं, लेकिन ये 50 डेज है आपके पास, एकदम आप कर सकते हैं। थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाओ, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ो, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ो रोज का रोज। और स्टार्टिंग मैंने जितने क्लासेस दिए हैं, एक दिन में 4-4 5-5 क्लास कवर करो। मैथ का, इंग्लिश का, एक दिन में 4-4 5-5 क्लास कवर करो, ठीक है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 दिन है ना, 50 डेज को 200 डेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। 50 दिन को 200 दिन बना सकते हैं। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। अभी पढ़ते थे 2 से 3 घंटा, आप पढ़िए 10 घंटा, 12 घंटा, स्टडी आवर बढ़ाइए, ठीक है? चलिए अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये तो खैर मुझे लग रहा है बना ही लेंगे। राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है, श्याम और नरेश उसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, राम और नरेश 12 घंटे में भर सकते हैं, तो श्याम अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? ये आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बनाइए, फटाफट। अच्छा कोई नहीं, मैं समझ रहा हूं, यह आपके लिए एक्सपीरियंस है, घबराइए मत। पहली बार आप भरे हैं ना फॉर्म, एक्सपीरियंस लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, रियलाइज कीजिए। होता है स्टार्टिंग में सबको गलतियां होती है, स्टार्टिंग में सबको गलतियां होती है, तब आप टेंशन ना लो, आराम से आप पहले तैयारी करें।
और अपना बेस्ट दे और पेपर दे के आए, ठीक है। अब फॉर्म जितना आएगा सब भरते रहना, ये ध्यान रखना, और तैयारी करते रहना, ये ध्यान रखना। तैयारी करते रहोगे, पेपर देते रहो, कहीं ना कहीं लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। होता है स्टार्टिंग में बच्चों को उतना पता भी नहीं होता, ये मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। क्लियर है सबसे, ये तो बना लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हटाऊंगा मैं, हो गया, बहुत क्वेश्चंस में करवा दिया हूं। बना दूं? चलिए मैं बता ही देता हूं, काहे टाइम खराब। राम एक टंकी को 18 घंटे में, राम 18, टाइम एंड वर्क याद है, सेम टाइम एंड वर्क है, घटाना बढ़ा के निकालना है। श्याम और नरेश, श्याम और नरेश 9 तो 9, राम और नरेश, राम और नरेश 12 तो 12। तो कह रहा है श्याम अकेले, श्याम का निकालना है ना, पहले तीनों का निकाल लेते हैं। इस कैल्शियम लेते हैं 12 9 सॉरी 18 9 और कितना है ये 12, क्या हो जाएगा इसका, इस कैल्शियम कितना आ जाएगा, 36 तो ना 12 छक 72, 9 अट्ठे 72, 18 चौक 72, 72 ले लेते हैं, 18 चौक 72, 9 अट्ठे 72, 12 छक 72। यहां तक तो कर लिए। अब हमको किसका निकालना है, श्याम का। तो श्याम का कैसे निकालेंगे, माथा लगाओ। अगर राम और नरेश है तो राम और नरेश मिलके काम करता है 6 दिन में, तो राम और नरेश में से राम का घटा दें तो नरेश का निकल जाएगा। तो पहले नरेश का निकाल लीजिए। तो नरेश का कितना निकलेगा, 6 में से 4 घटा देते हैं, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो नरेश का आ जाएगा 2। अब श्याम और नरेश है 8, तो अब श्याम और नरेश में से अगर हम नरेश का घटा दें तो श्याम का निकल जाएगा। तो श्याम क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 6। अब श्याम का ही पूछ रहा है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, टोटल काम कितना है 72, और श्याम कितना निकाला 6, 6 से भाग दे दीजिए, 12 छक 72, इसका आंसर कितना आएगा 12 घंटा। क्लियर है, कंप्लीट है। हाँ, इंग्लिश का एकदम करते रहिए, इंग्लिश के 3-3 4-4 क्लासेस करते रहिए, और इंग्लिश का पूरा ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको जरूर, पहले तो पूरा ग्रामर पढ़ लेना, जो मैं क्लास वीडियो जो बताया हूं, जो क्लास जो है, क्लास की वीडियो एकदम एक घोल के पी जाना। और यूट्यूब पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो भी आप देखते रहना। अब वोकैबुलरी का पीडीएफ है, अब वोकैबुलरी का भी जो क्लास दिया हूं उसको आराम से आप करना, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए, हो गया है जी, कंप्लीट है, रहने दे यहीं तक, ये कंप्लीट है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके मैथ में अभी बचा हुआ है 2-3 चैप्टर है, अगला चैप्टर होगा, मैं बोल के जा रहा हूं, ट्रेन। योर नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रेन, एंड आफ्टर दैट एज रिलेशन, एंड आफ्टर दैट 2D, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स, 2D एरिया एडवांस मैथ। एक पार्ट पढ़ना है आपको 2D से, ये पार्ट पढ़ना है, क्षेत्रफल वाला। 3 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, 2 इसमें लगेगी, 1 क्लास इसमें लगेगा, 1 या 2 इसमें भी लग सकता है, 1 या 2 इसमें लगेगा, 5-6 क्लासेज आपकी और है मैथ के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर 7:45, ठीक है। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्त रहे, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, प्यार हमारा आपके साथ है, विश्वास हमारा आपके साथ है, आप जरूर बेस्ट करेंगे। हमारे छात्र होकर आपको कभी तकलीफ होगी ही नहीं, इसका हम वादा करते हैं। खाली आप पढ़ते रहें, मेरे छात्र बने, खाली जो मैं कहता हूं वो आप करें, वो हम आपके फायदे के लिए करते हैं। मैं वो टीचर नहीं हूं कि मैं एक बार पैसा ले लिया और उसके बाद आपसे मतलब नहीं, मैं वो छोड़िए, वो तो ये तो एक संबंध है। हम पढ़ाते हैं आपको, मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हम फिर दाना पानी कैसे चलाएंगे, हम आप ही से ना पैसा मांगेंगे। भाई मेहनत हम आपके लिए करते हैं, आप ही से पढ़ाएंगे ना, हम भी तो परिवार वाले हैं, बाल बच्चेदार वाले हैं, वो एक अलग चीज होती है, वो लेन देन अलग है। लेकिन मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन आप लोग नौकरी लेंगे, समझ गए। तो मेरा ये हमेशा सोच रहता है, जब भी मैं क्लास लेता हूँ मेरी एक ही सोच होती है कि मैं आप लोगों को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ाऊँ, मैं वो सब चीज़ें कुछ नहीं समझता, ठीक है। तो मेरा ये उद्देश्य है, आप बढ़िया से पढ़ें, जरूर आप लोग लाइफ में सफल होंगे। खाली पढ़ते रहें, मेहनत करें, कष्ट उठाएं लाइफ के अंदर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सम में जी। ये पूरा आपका कंप्लीट है, अगला चैप्टर होगा ट्रेन, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था, उसकी मैंने आपको क्लास दे दी थी।